ईश्वर को भली भांति किस प्रकार से जानना योग्य है, इस विषय को ऋषियों के मतानुकूल महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने अपने जीवन को, संपूर्ण जीवन को इसी विषय पर आहूत किया है। शिव नाम परमात्मा अर्थात कल्याणकारी गुण होने के कारण परमात्मा का नाम शिव है। उसी सच्चे शिव की खोज में उन्होंने पूरा जीवन प्राणी मात्र और स्वयं की आत्मा उन्नति के लिए आहूत किया है। जिन्होंने निष्कर्ष में प्राणी मात्र के कल्याण के लिए संध्या का प्रकरण दिया हुआ है, जो ऋषियों के मतानुकूल है और ऋषि परमात्मा का साक्षात्कार करने के उपरांत मंत्रों के दृष्टा होते हैं। उन्हीं ज्ञानियों, मुनियों, ऋषियों के आधार पर हम सभी को यह विधि दी है संध्या, जिसमें मनसा परिक्रमणा मंत्र का एक प्रकरण है, जिसमें छठा मंत्र चल रहा है, जिसके 2 भागों को हम जान चुके हैं। आज तीसरा भाग जानते हैं। ओम ऊर्ध्वाधिक बृहस्पतिरधिपति शुक्रो रक्षिता वर्षम ईशावः तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमः ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योऽस्मान् द्वेष्टियं वयं द्विषमस्तं वोजं भेदद्मः। इस मंत्र को हमने इस प्रकार से लिया है, 3 भागों में रखा है। 2 भागों को हमने जाना है, फिर दोहरा लेते हैं। ओम ऊर्ध्वाधिक बृहस्पतिरधिपति, हे परमपिता परमात्मा, जो ऊपर की दिशा है उसके स्वामी अधिपति आप हैं। बृहस्पति जो इतने बड़े बड़े ब्रह्मांड के अंदर पृथ्वी से अनंत गुना बड़े जो ग्रह उपग्रह आदि हैं, इनकी रचना आपने ही की है। किसी ज्ञान विज्ञान के आधार पर की है, वैसे ही नहीं कर रखी है। उसके अधिपति आप हैं। ऊर्ध्वाधिक बृहस्पतिरधिपति स्वित्रो रक्षिता, जो बढ़े हुए दुख होते हैं उनसे आप रक्षा ठीक वैसे ही करते हैं जैसे आपने अनंत ज्ञान के आधार पर ज्ञान पूर्वक ही पूरे ब्रह्मांड को रचा है। वैसे ही मानव मात्र के कल्याण के लिए जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान भी हम सभी प्राणियों की रक्षा करता है। स्वित्रो दुख और सुख को जानने का ज्ञान दिया है। दुख किन कर्मों से होता है, सुख किन कर्मों से होता है, इसीलिए यहाँ रक्षिता ज्ञान का परिचायक होता है। रक्षिता के बाद है वर्षम ईशावः, जैसे लंबे समय से मकान या किसी अन्य जगह पर जमी हुई धूल मिट्टी आदि को वर्षा बहा करके साथ ले जाती है, ठीक वैसे ही आपके द्वारा दिया गया जो ज्ञान है, उसके आधार पर जो क्लिष्ट संस्कार मानव स्वयं तैयार कर लेता है स्वार्थ लोभ आदि के कारण से, उस ज्ञान के आधार पर सभी को बहाया जा सकता है। नमो अधिपतिभ्यो, जो आपका अधिपति वाला गुण है, स्वामित्व वाला गुण है, रचने पालने और संहार करने वाला गुण है, उसको हम नमस्कार करते हैं। नमो रक्षितृभ्यो, जो रक्षा करने वाला गुण है, ज्ञान के आधार पर, न्याय के आधार पर, कल्याणकारी के आधार पर, दया आदि अन्य गुणों के आधार पर जो रक्षा करने वाला गुण है, उसको ही हम नमस्कार करते हैं। वर्षम ईशावः, जो जमे हुए कुसंस्कारों को शुभ संस्कार अंदर पहुँचने पर जैसे वर्षा से धूल मिट्टी बहती है, वैसे ही बहाव के कारण जो वर्षा आपका बाण रूपी गुण है, उसी को भी हम नमस्कार करते हैं। यहाँ वर्षा ज्ञान से हमने लिया है। आगे योऽस्मान् द्वेष्टि, जो इसी प्रकार से ऋषियों के द्वारा दिए गए ज्ञान को सर्वोपरि मान करके अपनी उन्नति करते हैं।
और जो ऋषियों के ज्ञान को न मान करके यत्र तत्र से एकत्र किया हुआ जो ज्ञान होता है, जो अविद्या से ग्रसित भी होता है, योष्मान द्वेष्टि जो हमसे द्वेष करता है, या अपने या किसी अन्य जगह से जो क्लिष्ट ज्ञान होता है उसके आधार पर योष्मान द्वेष्टि यम वयम द्विषमस्तम, या हम सब भी उस अविद्या और अंधकार से युक्त के कारण किसी से द्वेष करते हैं। उस द्वेष रूपी भावना को प्राणी मात्र को आपस में निर्णय करने का अधिकार न ले। आगे बताया वो जम्भे दद्म है, क्योंकि हे परमपिता परमात्मा, हम सब आप ही के सामर्थ्य से, आप ही के न्याय रूपी व्यवस्था के आधार पर हम सभी आत्माएं इस मानव शरीर में हैं। वो जम्भे दद्म है, इस सभी द्वेष रूपी भावना को हम आप की ही न्याय रूपी दाढ़ के अंदर रखते हैं, क्योंकि आप तो सर्वोपरि हैं, संपूर्ण लोकमात्र नाम स्थान को जानते हैं, और आपके द्वारा दिया गया जो आत्मज्ञान है उसी से ही हमें पता चलता है कि जिससे आत्मा, शरीर और समाज का बल भी बढ़ता है। और विद्वानों के ज्ञान से यह भी पता चला कि आपका शासन, न्याय और शिक्षा सर्वत्र एक हर वक्त विद्यमान है। इसीलिए वो जम्भे दद्म है, वह न्याय रूपी जो आपकी दाढ़ है, द्वेष रूपी भावना को उसके अंदर रखते हैं। यह मनसा परिक्रमणा का छठा मंत्र यहाँ तक पूरा होता है। आगे उपस्थान मंत्र हैं, उनको रखा जाएगा। ओम सम।